हेलो मेरे फ्यूचर साइंटिस्ट। तो मोशन के पास है स्पीड, कंसेप्ट्स की है नीड, फिजिक्स विद प्रज्वल सर, लेट्स प्रोसीड। तो शुरू करते हैं हमारा मोशन पार्ट 2। तो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो मोशन पार्ट 1 अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना। आई होप सो किसी को उसमें डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मोशन इन पार्ट 2, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक से। हमारा जो कि पहला टॉपिक कौन सा है? एवरेज स्पीड, ठीक है। स्पीड तो पढ़ ली भाई हमने, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। अच्छा, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, अभी देखो, बिकॉज मोस्ट रियल वर्ल्ड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, हमारे जो वर्ल्ड में है बोलते मोस्ट ऑफ दी जो मोशन परफॉर्म हो रहा है बोलते वो कैसे है? बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म है, जो कि बराबर भी है ना। कोई है क्या ऐसा जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? हम लोग ही देखेंगे, अगर हमारे गाड़ी का, अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या करते हैं? स्पीड कांस्टेंट रखते हैं क्या? नहीं, ब्रेकर आया तो कम करते हैं, है ना। अगर हाई ब्रेकर नहीं है, मस्त साफ रोड है, क्लीन रोड है, मतलब एकदम खाली खाली रोड है, तो हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे हमारी, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारी स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसीलिए हमारे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द जो मोशन होते हैं बोलते वो जो होते हैं बोलते वो क्या होते हैं? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे कि क्यों होते हैं? बिकॉज स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हमारी स्पीड इंक्रीज करते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं ज़्यादा, है ना। कभी बढ़ाएंगे, कभी कम करेंगे। तो ये क्या हुई? ये एक यूनिफॉर्म स्पीड हुई क्या, या यूनिफॉर्म मोशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ये क्या हुआ? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो इसीलिए क्या क्या बोल रहा है ये कि बिकॉज मोस्ट रियल वर्ल्ड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, स्लोइंग, स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन, वी यूज एवरेज स्पीड। हम क्या यूज करते हैं? एवरेज स्पीड का यूज करते हैं डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन। मतलब हमारे मोशन का कितना रेट हुआ है, मोशन का रेट डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। इतना समझ गया? ठीक है। तो एवरेज स्पीड, अच्छा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये वाला भाई, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। क्या है एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला? है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सी, हम लोग स्टैंडर्ड एजुकेशन ले रहे हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो ये क्या है? एवरेज, है ना। एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? एवरेज स्पीड डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है कि भाई ये कौन सा लेटर है, हमने तो ये ABCD में पढ़ा ही नहीं कभी, है ना। तो इसीलिए ये क्या है हमारा? एवरेज स्पीड का वो सिंबल, अपन हम लोग उसको वैसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा, मतलब मैंने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और जितना टोटल टाइम वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लगा होगा, उनका क्या लिया मैंने? रेशियो लिया। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आई होप सो आपको एवरेज स्पीड के बारे में तो समझ ही आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अच्छा, इसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी है बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कब लगेगा वो फॉर्मूला? अच्छा, वो फॉर्मूला तब लगेगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कुछ तो भी चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन होता है। जब हमारा एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू क्या रहेगी बोलते? यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा नहीं। तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए? v प्लस फाइनल स्पीड। मतलब ये क्या हुई मेरी? इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड। ये क्या है मेरी? इनिशियल स्पीड, और ये क्या है? फाइनल स्पीड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को ऐड कर दूंगा और उसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो कब? ये कब करूंगा मैं? जब मुझे पता है कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जो कि हम लोग हमारी सिंपल लैंग्वेज में करते हैं। कैसे? वी, मैं वी एवरेज, ठीक है, क्या? वी प्लस यू अपॉन 2, है ना। इनिशियल, सॉरी, फाइनल, और ये क्या हुई?
इनिशियल मतलब फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड अपॉन 2, मतलब फाइनल प्लस इनिशियल करो, इनिशियल प्लस फाइनल कर लो, प्लस प्लस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला समझा, स्पेशल फॉर्मूला, कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मतलब यूनिफॉर्म होगा, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, v मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अभी देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर मोशन में हम लोग स्पीड को ही वेलोसिटी और वेलोसिटी को ही स्पीड बोल सकते हैं। बट ये हर केसेस में होगा क्या? नहीं, सिर्फ लीनियर मोशन के कंडीशन में, मतलब लीनियर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में जब मोशन परफॉर्म करेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है? तो कभी कभी मैं वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ, कभी कभी मैं स्पीड भी बोल सकता हूँ, तो कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास दूसरा स्पेशल फॉर्मूला है। अच्छा, एक तो स्पेशल फॉर्मूला दे दिया और एक स्पेशल फॉर्मूला दे दिया हमें, कौन सा वाला? ये कब लगाना है हमें? जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, और स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो। अच्छा, मतलब डिस्टेंस सेम है मेरा, डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है फिर? डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है? अगर मैं कुछ भी ट्रैवल कर रहा हूँगा, अगर मैं कुछ भी ट्रैवल कर रहा हूँगा, मैं कुछ भी ट्रैवल कर रहा हूँगा, जैसे कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया और मैं रुका पी पॉइंट पे और फिर वापस से कंटिन्यू करा मैंने मेरा मोशन, मतलब मैंने क्या किया, ए पॉइंट टू पी पॉइंट डिस्टेंस डी ट्रैवल किया और पी पॉइंट टू बी पॉइंट भी डिस्टेंस डी ट्रैवल किया। बट शुरुआत में मेरी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर, और बाद में मेरी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गई मेरी? डिफरेंट हो गई, बट मेरा डिस्टेंस क्या है? कवर। डिस्टेंस तो मैंने डी ही कवर किया, डी डिस्टेंस ही कवर किया। या फिर मैं इधर एक आधा नंबर भी ले लेता हूँ, कोई कोई आपका इतना मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको अच्छे से समझ भी जाएगा आपको, ठीक है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे कि अगर मैंने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है ए टू पी, ठीक है, 100 किलोमीटर, और पी टू बी भी मैंने 100 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है, तो दोनों डिस्टेंस क्या थे मेरे? सेम ही थे, मैं 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर ही गया, बट कितने स्पीड से? अलग अलग स्पीड से, पहले 60 की स्पीड से, फिर 40 की स्पीड से गया, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कैसा? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है मेरी? इनिशियल वेलोसिटी, और v2 क्या है मेरी? फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना। इनिशियल स्पीड या फिर फाइनल स्पीड, है ना। ये है इनिशियल स्पीड, ये हमारी फाइनल स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, ठीक है। पक्का दिख रहा है आपको? पक्का दिख रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस एट डी, डिस्टेंस डी ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, v1 और v2, मतलब दो अलग अलग स्पीड पे हम लोग सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तब क्या होगा हमारा? ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर हमें लगे तो हम लोग कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग ये वाले फॉर्मूला को? आई एक्सप्लेन, कि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया, ट्रैवल किया, ए पी बी, क्या किया? डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी, दोनों इसमें डिस्टेंस मैंने डी ही ट्रैवल किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पीड v ले ली v1, और यहाँ पे स्पीड क्या ले ली? v2 ले ली। स्पीड क्या ले ली? v1 ले ली और स्पीड v2 ले ली। ओके, तो हमारे पास, हमें पता है, अभी मैं a टू p के लिए केस 1 बोल देता हूँ, केस 1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो केस 1 में मेरा टाइम कितना है? हमें टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मैंने? d। स्पीड कितनी है मेरी? v1। समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ये तो मेरा t1 हो गया फर्स्ट केस के लिए, है ना। और ऐसे ही मैं अगर केस 2 करूँगा, ऐसा ही केस 2 किसके लिए करूँगा मैं? p2b के लिए करूँगा। मैं लिख भी देता हूँ, आपको अच्छे से और समझ जाएगा, है ना। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये वाला क्या है मेरा? केस 2 है, और ये क्या है मेरा? केस 1 है। अभी आपको अच्छे से समझ जाएगा, है ना। तो ठीक है, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। तो केस 2 में मेरी टाइम क्या है? दैट इज मैं t2 बोल दूंगा उसको। डिस्टेंस अपॉन स्पीड वापस आएगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? d। स्पीड कितनी है मेरे पास? v2 है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई और ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। इतना क्लियर है सबको? पक्का?
इतना तो सबको समझ ही गया होगा, अच्छे से एक बार उसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, कि हमारा जो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है हमारे पास, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कर लेते हैं भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने, डी प्लस डी क्या होगा, 2d। डी प्लस डी क्या होगा, 2d होगा, अपॉन 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 क्या होगा अभी, T1 प्लस T2, केस 1 प्लस केस 2, मतलब पहले कंडीशन में A2P का T1 और P2B का T2, राइट, है ना, P2B2 T2। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2d, तो इधर मैं T1 और T2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है। 2d अपॉन T1 की जगह मैं लिखूंगा d/v1 और T2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, d/v2। समझ गया, इतना यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या अभी क्या अभी क्या अभी क्या अभी 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 मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ इसका, मैं क्या कर दूँ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो V2 इंटू डी प्लस V1 इंटू डी, और इधर क्या आ जाएगा, V1 इंटू V2। इतना समझ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, क्या किया हमने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आई होप सो आपको इतना तो समझ ही गया होगा, इतने तो होशियार आप लोग हो ही, है ना, जीनियस बच्चे एकदम, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मल्टीपल मल्टीपल होता है, हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस में सीखा है क्या, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हुआ, तो ये क्या होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है ना, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है वो, तो क्या हो जाता है, a/b इंटू d/c हो जाता है। ये तो समझ ही गया होगा यार, इतना तो हम लोग पढ़े ही है क्लास 8 में, है ना। तो 2d अपॉन, मैं इधर से d कॉमन ले सकता हूँ क्या, क्योंकि दोनों में क्या है, d कॉमन ही है, तो मैं d इधर कॉमन ले लेता हूँ, और इधर क्या कर देता हूँ, v1 प्लस v2 इंटू, अभी क्या होगा, ये क्या चला जाएगा, इसके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1 इंटू v2 कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, इधर से मुझे कुछ तो भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है, मोस्ट फेवरेट पार्ट है ना, सबका मोस्ट फेवरेट पार्ट क्या होता है, इक्वेशन में से कैंसिल करना। इसको काटो भाई और इसको काटो सबसे पहले, बाकी हम बाद में देखेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो क्या हमने डिराइव कर दिया, लग तो मुझे रहा है भाई, देख लेते हैं, अगर आपको कोई शक होगा तो देखो, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यहाँ पे भी क्या है, 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ गया तो आपको फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये हम फॉर्मूला हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप लैंग्वेज में हमारी एक नोट लिख के रखेंगे, ताकि जब हम लोग रिवाइज करें तो हमें क्या पता चले कि अच्छा हमने कुछ तो भी इंपॉर्टेंट नोट लिखी थी, और वो नोट क्या लिखी थी वो देखेंगे हम लोग अभी क्या लिखने वाले, ठीक है। तो क्या लिखने वाले वो इंपॉर्टेंट नोट, कि जब डिस्टेंस इक्वल हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। वैसे नहीं, तो इंपॉर्टेंट नोट हमें मिल गई, क्या मिल गई हमें इंपॉर्टेंट नोट हमारी, कि जब डिस्टेंस इक्वल हो तभी हमारा ये फॉर्मूला जो है वो लगेगा भाई। ऐसे आप नोट करके लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो, है ना। तो आपको इसका अगर ये अच्छे से आप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी। सर आप वेलोसिटी 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 कर रहे थे बीच बीच में,
ये वेलोसिटी है क्या, अभी बताइए तो सही हमें। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। सब लोग कहते रहते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, अरे भाई ये वेलोसिटी है क्या? तो ये है हमारी वेलोसिटी। क्या है हमारी वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय, वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी डिस्टेंस कवर्ड ही है। क्या है? वेलोसिटी भी डिस्टेंस कवर्ड ही है यूनिट टाइम में, पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने मोशन परफॉर्म किया, अगर मैं यहाँ पे गया और मुझे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट करना है। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट करना है। तो मेरी एक डायरेक्शन फिक्स होंगी। मेरी एक डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। मैं कहीं से भी नहीं जा सकता, मेरी एक फिक्स डायरेक्शन रहेगी और मुझे वही फिक्स डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? मेरी डायरेक्शन फिक्स है। और यहाँ पे मैं वेलोसिटी को और क्या बोल सकता हूँ? मैं वेलोसिटी को बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? शायद से स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी कह सकता हूँ मैं इसको। क्या कह सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कैसे? अभी क्या बोला हमने कि डिस्टेंस कवर किया हमने या बॉडी ने पर यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलता हूँ? डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कवरिंग अ डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो नथिंग बट सेम ही हुआ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सी डेफिनेशन लिखिए? ये वाली डेफिनेशन लिखिए। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। हाँ, कवर्ड लिखिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपके लिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम में हम लोग कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, वही क्या है हमारा? वही क्या है हमारा? वही क्या है? हमारी वेलोसिटी है ना? वही क्या है? हमारी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी देखो भाई, इंपॉर्टेंट करके भी लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या लिखा है इंपॉर्टेंट करके? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? दिख रहा होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, नथिंग बट सेम। क्या याद रखना है हमें? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। स्पीड में हम लोग क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। वही वेलोसिटी में हम लोग क्या कवर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में सबको समझ गया? अच्छा सर, अभी राहत मिली। वेलोसिटी वेलोसिटी आप इतनी देर से कर रहे थे, अभी हमें समझा कि वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सही बात है, ठीक है। अभी आगे क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से यूनिफॉर्म। सर आपको यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इतना पसंद है कि आप हर जगह यूनिफॉर्म लगा देते। अरे भाई, मैंने यूनिफॉर्म नहीं लगाया है, वो तो फिजिक्स का है ना। मैंने थोड़ी फिजिक्स बनाया। तो फिजिक्स को क्या किया हमने? क्लासीफाई किया है ना। फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कभी, ठीक है। तो फिजिक्स में यूनिफॉर्म जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक सरी से जा रहे हैं तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग एक सरी से नहीं जा रहे तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे ना, है ना। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, जो कि हम पढ़ाई में करते हैं, है ना। पढ़ाई हम कैसे करते हैं? इनकंसिस्टेंट करते हैं। आज करेंगे 4 घंटे, कल 1 घंटा भी नहीं करेंगे। फिर परसों उठ के एकदम सुबह सुबह उठ के, नहीं मुझे अभी सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, पर क्या होता है? फिर चौथे दिन वापस, है ना। तो इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वैसे ही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये जो है टर्म्स क्या है? फिजिक्स में है। तो इससे घबराना नहीं है, इसको समझ लेना है। यूनिफॉर्म, कहीं पर भी यूनिफॉर्म दिखे तो एक सरी का मतलब एक जैसा, ठीक है। क्या? एक जैसा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? यूनिफॉर्म लिखा है, मतलब क्या है? एक जैसी वेलोसिटी होंगे भाई हमारी। इतना तो मुझे क्लियर हो गया, है ना। तो अगर मैंने डेफिनेशन पढ़ी, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। ओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? कि मेरी डिस्प्लेसमेंट में जो है, सॉरी क्या, वेलोसिटी में जो है मेरी
एक तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को क्या होती है, डायरेक्शन होती है। क्यों डायरेक्शन होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होती है। तो मेरी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मेरी स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा है ना यहाँ पे स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड को अगर मैं डायरेक्शन दे दूँ तो वो क्या होती है, मेरी वेलोसिटी होती है। मतलब मेरी स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मेरी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और मेरी डायरेक्शन भी चेंज होनी नहीं चाहिए। इसीलिए क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गया। वेलोसिटी की कुंडली समझ गए, है ना। अक्षय सर यूज करते हैं वर्ड कुंडली, है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में समझ गया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक, अरे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अभी तो। अभी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ऑकर्स इफ आइदर। आइदर का मीनिंग क्या है, आइदर, अरे इंग्लिश तो पढ़े ही होंगे सब लोग, है ना। इंग्लिश तो पढ़े ही होंगे सब लोग। आइदर मतलब दोनों में से कोई तो भी एक, है ना। एक तो ये, नहीं तो वो। ठीक है, मतलब दो कंडीशंस या फिर मतलब हमें तीन कंडीशंस दी है। इन तीनों में से एक तो भी कौन, इन तीनों में से कौन सी भी एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ऐसा बोलने के लिए। ठीक है, तो क्या है वो कंडीशन देख लेते हैं भाई। ऐसी कौन सी शर्तें रख दी भाई हमारे सामने कि हमारा जो है वो वेलोसिटी कैसे हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। तो शर्तें देख लेते हैं हमारी, है ना। सबसे पहली शर्त क्या है, स्पीड चेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पीड चेंज होनी चाहिए, पर डायरेक्शन स्टेज द सेम, मतलब डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। सिर्फ स्पीड चेंज करेंगे हम लोग, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी, बराबर है। उसके बाद डायरेक्शन चेंजेस बट स्पीड स्टेज द सेम। डायरेक्शन चेंज होगी बट स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हाँ, सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग मतलब अगर मैं ये सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा हूँ, है ना, मैं भाग रहा हूँ, सुबह रोज रनिंग करनी चाहिए सबको, है ना। तो अगर मैं इस पे भाग रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी हर वक्त क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। कभी ऐसी है, इस पॉइंट पे 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 ऐसी है। तो हर वक्त मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मेरी स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भागूँ, ठीक है, मैं भागता हूँ, वो भी देखो, मैं भाग रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट मेरी स्पीड क्या है, वही क्या है, मैं वही स्पीड से भाग रहा हूँ, बट मेरी डायरेक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना। आपने साइकिल से भी किया होगा कभी, अगर अपन साइकिल को एक सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो हमें हैंडल की डायरेक्शन हर बार चेंज करनी पड़ती है, एक स्टेबल स्टेबल रहने के लिए, है ना। तो वैसे ही इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन है भाई। ठीक है, उसके बाद बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस, ये तीनों में से कोई भी एक अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे ऑब्जेक्ट के पास या फिर मेरे बॉडी के पास कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है, आई होप सो बहुत अच्छे से समझ गया होगा आपको, है ना। तो इससे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक मजेदार क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट्स एट 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट, आफ्टर 10 मिनट्स इट टर्न्स नॉर्थ एंड ट्रेवल्स एट 18 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। अच्छा, क्या बोल रहा है, अच्छा डायग्राम दिए हमें, अच्छा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे निकालने की, है ना। तो क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहाँ पे जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना। ईस्ट सबको पता है, ईस्ट, है ना। एसएसटी पढ़े होंगे सब लोग, ज्योग्राफी पढ़े होंगे सब लोग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ से ए पॉइंट से अगर स्टार्ट हुई और बी की तरफ गई, मतलब ईस्ट की तरफ गई। और ईस्ट की तरफ कितना गई वो, 10 मिनट गई। कितना गई, 10 मिनट, 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, है ना। उसके बाद उसने क्या लिया, नॉर्थ की तरफ टर्न लिया। उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, मतलब पहले वो ईस्ट की तरफ गई, फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ गई, है ना। ठीक है ना, ठीक है, समझा। यहाँ पे भी कितना ट्रैवल किया उसने, 10 मिनट ट्रैवल किया, बट एट 18 किलोमीटर पर आवर। कितना, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो यहाँ पे हिंट अप दिए हमें कुछ, हमें निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है भाई, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें।
क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? बेस्ड ऑन द टोटल डिस्टेंस पाथ ए बी प्लस बी सी। हाँ, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है? टोटल डिस्टेंस है ना, कितना है? देखिए, मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या मेरा? या फिर देखिए, इसमें कोई कंडीशन है क्या? इसमें कोई कंडीशन है क्या? इसमें कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। मैं डायरेक्ट कोई भी दोनों स्पेशल फार्मूलास में कोई फार्मूला लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज देखो कहा, यहाँ पे क्या बोला है कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। वहाँ पे हमारा डिस्टेंस सेम नहीं है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। वहाँ पे तो एक्सेलरेशन का जिक्र ही नहीं है भाई, है ना। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी, है ना। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे? पाथ ए बी की लेंथ निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। ए बी के क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। अभी 10 मिनट्स को अगर मुझे आर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 60 करूँगा। तो ये क्या बनेगा? 1/6 आवर्स। इतना टाइम लगा उसको। मतलब अगर मैंने अभी इसको इसमें से डिस्टेंस निकाला, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होगा मेरा। स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड कितनी है? 36 इंटू ये डिस्टेंस 1 निकाल रहा हूँ मैं, ये D1 निकाल रहा हूँ, ए बी, राइट। तो स्पीड 1 होगा और टाइम 1 होगा। 36 इंटू 1/6, 6 6 जा 36। तो ये क्या बनेगा? 6 किलोमीटर्स। ये क्या बनेगा? 6 किलोमीटर्स। उसके बाद D2 क्या बनेगा मेरा? D2 इक्वल्स टू, D2 के लिए भी टाइम कितना है? सेम ही है, 10 मिनट्स, मतलब 1/6 आ रही हो गया, 1/6 आ रही हो गया। तो वापस से मैं स्पीड कितनी है सेकंड टाइम में? 18 है। 18 इंटू 1/6, 616 612 6 3 18 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 किलोमीटर हो गया। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना आया? 6 + 3 दैट इज 9 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम कितना आया? 1/6 + 1/6 दैट इज 2/6, मतलब 1/3 आवर्स। हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना निकला हमारा? टोटल डिस्टेंस कितना निकला? 9 किलोमीटर्स। और टोटल टाइम कितना निकला? 1/3 आवर। 1/3 आवर। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? फिर से जैसे हमने पिछले इसमें किया था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का मल्टीपल करेंगे हम लोग। तो 9 3 जार 9 3 जार 9 3 जार 27। तो 27 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई मेरी एवरेज स्पीड हो गई। मैं इसको वी ना कहते हैं, मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी निकालनी है। तो स्पीड हमारी निकल गई, एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ गया एवरेज स्पीड कैसे निकाली हमने। अभी क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बोला है इन्होंने? बेस्ड ऑन टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, एसी। अच्छा, अभी हमें डिस्टेंस क्या लेना? डिस्प्लेसमेंट क्या लेना पड़ेगा? टोटल एसी लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? एसी, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो एसी का डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अरे सिंपल है। एसी का डिस्टेंस एसी चालू किया होगा आपने, एसी में आप पढ़ रहे होंगे, है ना। तो एसी का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो एसी का डिस्टेंस हमारा कैसे निकलेगा? हमें पता है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला। ये डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, मतलब ये साइड की लेंथ क्या हो गई? 6 हो गई, और ये साइड की लेंथ क्या हो गई? 3 हो गई। तो मैं यहाँ पे 6 और 3 इसके हेल्प से पाइथागोरस लगा सकता हूँ पाइथागोरस। तो कैसे लगेगा पाइथागोरस? पाइथागोरस ऐसे लगेगा। तो मेरा AC जो है इट वुड बी अंडर रूट। या फिर हम लोग एक काम भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं हम लोग? काम कर सकते हैं? क्या काम कर सकते हैं? क्या काम? एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमारा सेम ही फॉर्मूला आएगा। एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमारा सेम ही फॉर्मूला आएगा, बट वहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल किए तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। हमें क्या लगाना पड़ेगा? जनरल फॉर्मूला, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। यहाँ पे नोट भी कर लीजिए आप, है ना, क्या साइड में या फिर इधर नोट कर लीजिए कि
एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ चुका है ना। तो यहाँ पे भी निकाल लूँगा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो फिर अंडर रूट हमें पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये जो है हमारा ABC पकड़ लेता हूँ मैं इसे, क्योंकि हमारा ऐसा ही है ABC, AB की लेंथ 6 है, BC क्या है 3 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9, 36 प्लस 9, 9 प्लस 6 क्या होता है? 15 होता है। 9 प्लस 6 क्या होता है? 15 होता है। और 3 प्लस 1 45, अंडर रूट 45। अगर किसी को समझानी होगा तो मैं इधर करके भी दिखा देता हूँ भाई। 36 अपॉन 9, 9 प्लस 6 क्या होता है? 9 प्लस 6, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 15, 9 प्लस 6 क्या होता है? 15 होता है। गिन भी लगे तो, है ना। अभी नेक्स्ट 3 प्लस 1 4, 45 आ गया भाई, 45 आ गया भरोसा। तो 9, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9 फाइजा 45 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 9 फाइजा 45। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 3√5 किलोमीटर्स, 3√5 किलोमीटर्स लिखूंगा मैं इसे। क्या लिखूंगा? 3√5 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स, 3√5 किलोमीटर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम निकालना है, जो कि हमें पता है 1/, क्या है हमारा? 1/3 है। तो इधर भी निकाल लेता हूँ मैं। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? 3√5 है अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारे पास? टोटल टाइम कितना है? 1/3 प्लस 1/3, मतलब 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/3। तो 3 3 ज़ार 9√5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए हो? समझ गए हो? अरे तुसी समझे, है ना? समझ रहे हो? ठीक है, इतना समझा होगा आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, है ना। क्या करना था? टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना था AC, और इसमें क्या लेना था? AB प्लस BC लेना था, बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या है भाई? रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? कंबाइनिंग वेलोसिटीज टेकिंग डायरेक्शन इनटू अकाउंट। अच्छा, मतलब मेरी जब मैं दो वेलोसिटीज लगाऊंगा, तो वो दो वेलोसिटीज, फॉर सपोज इसका एग्जांपल भी दिया हमें, क्या दिया है? अ बोट क्रॉसिंग अ रिवर एट 3 मीटर पर सेकंड विथ रिवर वाटर फ्लोइंग एट 4 मीटर पर सेकंड। तो बोट कहाँ पे जाएगी? सीधा जाएगी कि आड़ा जाएगी? मतलब रिवर के साथ जाएंगे कि सीधा जाएंगे? यहाँ पे दी भी है हमें डायग्राम। क्या? बोट यहाँ पे फोर्स लगा रही है और रिवर यहाँ पे फोर्स लगा रही है, तो ना बोट आगे जाएगी ना बोट एकदम सीधा जाएगी। बोट कैसे जाएगी? ऐसे आधे डायरेक्शन में, डायगोनली जाएंगे। कैसे जाएंगी? डायगोनली जाएंगी। तो इसी को क्या कहा हमने? रिजल्टेंट वेलोसिटी। मतलब एक वेलोसिटी मैंने इधर से लगाई, एक वेलोसिटी मैंने इधर से लगाई, तो ये दो वेलोसिटी का एक कुछ तो भी रिजल्ट आया, जो कि कहाँ से निकला? बीच में से निकला, है ना। दो वेलोसिटी का रिजल्ट कहाँ से निकला? बीच में से निकला। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। अभी अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है टोटल, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों वेलोसिटी, अभी यहाँ पे क्या था? गिवन था हमें परपेंडिकुलर टू ईच अदर है करके, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और बीच में से हमारी क्या है? हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये हमारी वेलोसिटी कितनी थी? हमें 3 गिवन थी, और ये कितनी थी? 4 गिवन थी। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इन दोनों साइड्स का क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट लेके इनके स्क्वायर्स का सम कर सकते हैं, है ना। अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एक्चुअली ये जो है ना, ये वेक्टर जो है ना, हमारा चैप्टर वेक्टर्स का कंसेप्ट है, कि वेक्टर्स में जो हम लोग रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ दी टू कंपोनेंट्स, मतलब ये जो दो कंपोनेंट्स रहते हैं, बोलते हैं इन दोनों का जब हम लोग स्क्वायर का सम करते हैं और उसका अंडर रूट करेंगे, तो हमें ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अगर कोई ऐसी कंडीशन मिले तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, तो हमें कितना मिला? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कहाँ पे जाएंगे बोट? या इस डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब डायरेक्शन भी चेंज हुई और
मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या था, 4 और 3 था, अब इसका क्या है, 5 है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, इसकी इधर थी, इसकी इधर थी, पर बोट किधर गई, इधर गई। समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिजल्टेंट देख लिया हमने, अभी क्या देखेंगे हम लोग, रिलेटिव देखेंगे। रिलेटिव रिलेटिव रिश्तेदार जो कि रिजल्ट पूछने को आते हैं सिर्फ, नहीं वो वाला रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कंपेयरिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या करते हैं जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेट करना, दोनों को क्या करना, रिलेट करना, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोला हमें इसमें पॉइंट, मूविंग इन सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट देयर स्पीड। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो बॉडीज है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है और एक की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे अगर क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी वेलोसिटी रिलेटिव वाली कितनी आ जाएगी, 10 - 5 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्जेक्ट बी एट 4 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नोट करके रख लीजिए बहुत अच्छे से। क्या क्या नोट करके रखना है, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन जब हुआ तब क्या करना है हमें, सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे नोट भी लिख देता हूँ मैं, NOTE नोट, है ना। नोट, नोट क्या लिखनी है हमें, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन, क्या करना है, सेम डायरेक्शन होना तो सब्ट्रैक्ट करना है। इतना क्लियर है बहुत अच्छे से, ये हमें बहुत आगे काम में आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऐड देयर स्पीड्स। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऐड करनी है हमें स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऐड करनी है हमें स्पीड, ठीक है। तो इधर नोट में और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं, कौन सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि डिफरेंट डायरेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट लिखता हूँ, ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा, डिफरेंट डायरेक्शन ऐड, डिफरेंट डायरेक्शन को क्या करना है हमें, ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 4 मीटर 5 टूवर्ड्स, अगर एक दोनों साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं दोनों, तो जल्दी मिलेंगे ना, क्या करेंगे, जल्दी मिलेंगे। अगर कोई तो भी फॉर सपोज एक मैराथन चलती है, अगर आपने देखा होगा कभी मूवी टीवी सीरियल्स में, या फिर कोई टीवी पे अगर आपने कोई देखा होगा मैराथन वगैरह, या फिर कोई भी रनिंग की कंपटीशन वगैरह होगी, तो अगर एक प्लेयर आगे है और एक प्लेयर पीछे है, तो ये प्लेयर को इसको पकड़ने के लिए टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ तो भी खुद की स्पीड से वो जा रहा है, तो इसको पहले इसकी स्पीड मैच करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद थोड़ी एक्स्ट्रा स्पीड देनी पड़ेगी उसके पास पहुंचने के लिए। तो मतलब इसको क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, थोड़ी ज़्यादा लगेगी। दैट इज इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जितनी वेलोसिटी इसको इससे मैच करने के लिए लग रही है उतनी माइनस करनी पड़ेगी, और बची हुई वेलोसिटी से क्या करेगा, वो उसको पकड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, मूवीज में देखते हैं हम लोग यूजुअली, है ना, बहुत सालों के बाद बिछड़े जो कि बिछड़े हुए क्या रहते हैं, कोई दोस्त रहता है, तो वो मिलने के बाद कैसे, एक उधर से भाग के आता है, एक इधर से भाग के जाता है, एकदम भागते 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 है, वो क्या करते हैं, गले मिलते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी मिलते हैं, है ना। अगर एक जगह पे कोई खड़ा होता है और दूसरा उसके पास चल के आता है, तो उसको पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अगर देखो एक ही तरफ से आ रहा होता, ये इधर खड़ा होता, तो इसको पूरा डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ता, और अगर ये खड़ा होता इधर से आ रहा होता, तो इसको पूरा इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता। तो अभी क्या कर रहे हैं दोनों, आधा आधा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जल्दी मिलेंगे, तो उनकी स्पीड क्या हो गई, ऐड हो गई ना, ठीक है। क्योंकि स्पीड का और टाइम का रिलेशन पता है हमें, जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। यहाँ पे क्या लग रहा है हमें, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब स्पीड क्या है हमारी कम है, और यहाँ पे क्या है, टाइम कम लग रहा है तो स्पीड क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है, इतना समझा होगा आपको, आई होप सो। मैं इसको एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी को। क्या, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं कब, जब सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी मिलेंगे। और सब्ट्रैक्ट कब होगा, सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब डिफरेंट डायरेक्शन होगी, क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये भाई पहले से कुछ तो वेलोसिटी चल रहा है, ये उसके पीछे है,
उसको पहले तो उसके पास तो उसके नज़दीक तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसको मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? ठीक है, पक्का समझा सबको? तो आई होप सो आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गया होगा पिछले लेक्चर की तरह। अगर इस लेक्चर में भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। और सब्सक्राइब करें कन्वर्स टू सक्सेस को, और हमारे वीडियोस को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।